Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu, and in today's class we are about to start relations and function from class 12th, right? तो class 11th में भी आपने relation and function पढ़ रखा है, but this time relation function जो है थोड़ा सा different है जो 11th में आपने पढ़ा था. देखिए, first of all relation किस type का होता है? Let us consider one example. XY and let us say X is brother of Y. Now this is an example of a relation. Relation दो चीजों में है, X and Y में, and this is the relation given to us कि X is brother of Y. Now in relations में हमें types पढ़नी है इस बार. Types of relations. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था. टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से हैं? तीन टाइप के रिलेशन है इस बार. फर्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मींस A, A बिलोंग्स टू R, यानी कि दोनों वेरिएबल्स के प्लेस पे अगर मैं एक सेम वेरिएबल रख दूंगा तो बिलोंग्स टू R का मतलब है कि वो रिलेशन ट्रू होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यही वाला लेते हैं एग्जाम्पल. अगर मैं यहां पे x, x रख देता हूं तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी x इज ब्रदर ऑफ x. क्या कोई अपने आप का ही ब्रदर होता है? नो. सो दैट मीन्स इन केस ऑफ दिस रिलेशन ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है. वाई? बिकॉज a, डजंट बिलोंग्स टू r. इस केस में x, x विल नॉट बिलोंग टू r, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. Second type is symmetric. Symmetric means if AB belongs to R, this implies BA belongs to R. यानी अगर AB true है तो BA भी true होना चाहिए. यही एग्जांपल लेते हैं. अगर XY true है तो YX भी true होना चाहिए. Let us check that. अगर XY true है, that means we are assuming कि X is brother of Y. हमने मान लिया है कि जो X है वो Y का ब्रदर है. तो क्या YX ट्रू होगा? अगर मैं इसे YX लिखता हूं तो बन जाएगी स्टेटमेंट Y इज ब्रदर ऑफ X. सो इफ X इज ब्रदर ऑफ Y, ये हमें गिवन है, देन इज इट पॉसिबल दैट Y इज ब्रदर ऑफ X? ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी. आपको लग रहा होगा कैसे नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज अगर X Y का ब्रदर है तो इससे ये नहीं पता चलता कि Y जो है वो बॉय है या गर्ल है, राइट? अगर X Y का ब्रदर है तो जो Y है दैट नीड नॉट बी ब्रदर ऑफ X. वो हो सकता है Y जो है वो X की सिस्टर हो. अगर हमें एक भी केस ऐसा मिल जाएगा जो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जा रहा होगा तो हम उसको फॉल्स ही मान के चलेंगे. सो दैट मीन्स इन दिस केस, इन केस ऑफ दिस रिलेशन, अगर हम XY को ट्रू मान लेते हैं तो YX ट्रू नहीं आता है. अगर XY का ब्रदर है तो जरूरी नहीं है कि Y भी X का ब्रदर ही होगा. तो ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है. थर्ड वन इज ट्रांजिटिव. नाउ ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में हम AB को ट्रू मान के चलते हैं एंड BC को ट्रू मान के चलते हैं. ऐसा करने पे अगर AC भी ट्रू आ जाए तो दैट मीन्स वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है. अब इसी केस में चेक करते हैं. वी हैव अज्यूम्ड AB ट्रू है, यानी XY ट्रू है. हमने मान लिया X जो है वो Y का ब्रदर है. इससे ये पता चल गया कि X जो है वो एक बॉय है. Y का हमें नहीं मालूम अभी. हमने आगे मान लिया कि BC भी ट्रू है, यानी कि YZ इज ऑल्सो ट्रू. तो अगर YZ भी ट्रू है तो मैंने ये मान लिया कि Y इज ब्रदर ऑफ Z. तो अब इससे ये पता चल गया कि Y भी एक बॉय है. X इज ब्रदर ऑफ Y, इससे पता चल गया कि X जो है वो एक बॉय है. आगे हमने ये माना कि Y इज ब्रदर ऑफ Z, तो इससे ये भी पता चल गया कि Y भी ब्रदर है, Y भी एक बॉय है, ठीक है, वो Z का ब्रदर है. तो ऐसा करने पे क्या AC ट्रू होगा, यानी XZ ट्रू होगा. XZ, दैट मीन्स XZ स्टेटमेंट का मतलब है X इज ब्रदर ऑफ Z. तो डेफिनेटली वो ट्रू हो जाएगा. अगर X जो है वो Y का ब्रदर है एंड Y जो है वो Z का ब्रदर है, सो दैट मीन्स X जो है वो Z का भी ब्रदर हो जाएगा.
राइट? तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। मैं एक और बात बता देता हूं, कोई भी रिलेशन जरूरी नहीं है इन तीनों में से कोई ना कोई एक रिलेशन बनेगा ही बनेगा। हो सकता है कोई रिलेशन इन तीनों में से एक में भी फिट ना हो, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक रिलेशन इन तीनों में फिट हो जाए, यानी अ रिलेशन कैन एट द सेम टाइम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। और ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ऐसा रिलेशन जो सेम टाइम पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें। पहले मैं आपको द मेथड ऑफ राइटिंग सिखा देता हूं, हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है, आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा एंड द वे टू राइट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लैंग्वेज बना के नहीं लिख सकते हैं, इन दैट केस आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नाउ इसी क्वेश्चन को, ये क्योंकि आप सब लोग अच्छे से समझ चुके हैं तो मैं इसी को दोबारा लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैं x, x लिखूंगा एंड आई विल राइट दिस इंप्लाइज, यानी इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x इज ब्रदर ऑफ x। क्या x x का ब्रदर हो सकता है? कोई भी अपने आप का ब्रदर हो सकता है। तो मैं लिखूंगा विच इज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है, तो यानी कि मुझे ये पता चल गया कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये बिलोंग्स टू r लिखने का मतलब होता है ट्रू, डज नॉट बिलोंग्स टू r लिखने का मतलब होता है फॉल्स। तो इसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, सो दैट मीन्स दिस रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? तो हमने ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इस तरह से शो कर दी। नाउ मैं सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करने वाला हूं। सिमेट्रिक में पहले एक्स वाई को ट्रू मानना है, आप मान के चलेंगे कि एक्स वाई ट्रू है। अब फिर आप लिखेंगे कि एक्स वाई ट्रू जो आपने लिखा है इसका मीनिंग स्टेटमेंट वाइज क्या बनता है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये बन रहा है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। तो एक्स जो है वो ब्रदर ऑफ वाई है। अब मैं इसका उल्टा कर लूंगा, वाई इज ब्रदर और नॉट ब्रदर, ये आप डिसाइड कर लो। जैसा कि मैंने बताया था, अगर x जो है वो y का ब्रदर है तो इससे y के बारे में नहीं पता चलता कि वो बॉय है या गर्ल है, तो इसलिए y नीड नॉट, तो मैं लिखूंगा y नीड नॉट बी ब्रदर ऑफ x। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एक भी केस अगर अगेंस्ट जाएगा तो ऐसे में मैं क्या लिखूंगा कि r इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें सिमेट्रिक की कंडीशन ट्रू नहीं हुई। नाउ लास्ट केस में चलते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैं पहले एक्स वाई को ट्रू मानूंगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मान लूंगा एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर भी मान लेंगे। दैट मीन्स एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज brother of z. So what does that mean? This means x जो है y का ब्रदर है, y जो है वो z का ब्रदर है। That means surely x is brother of z। इससे हमें पता चल गया x और z में क्या रिलेशन है। x जो है वो ब्रदर ऑफ z है, यानी कि x z belongs to r है। और ये किसकी कंडीशन होती है? ये कंडीशन है कि R इज ट्रांजिटिव। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। Now next relation is L1 L2। Now L1 क्या है? एक लाइन है, लाइन L1 is parallel to line L2 where L1 L2 are lines in same plane।
तो L1 और L2 दो लाइन्स है सेम प्लेन में, एंड दिस इज द रिलेशन विच इज गिवन टू अस, एंड वी हैव टू check whether it is symmetric, transitive or reflexive. So first of all, I will consider L1 comma L2. L1 comma L1 दोनों में सेम वेरिएबल यूज कर रहा हूं, एंड दिस इंप्लाइज, इस लाइन का मीनिंग हो जाएगा कि लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2. क्या एक लाइन अपने आप के, सॉरी नॉट L1, नॉट L2, इट विल बी L1. लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L1. क्या एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है? अब यहां पे मैं आपको पैरेलल की कंडीशन बताना चाहता हूं. देखिए, इन हायर क्लासेस पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन. तो अगर दो लाइन सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हो तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल बोलते हैं. तो L1 जो है वो L1 के पैरेलल है. यस, क्योंकि दोनों सेम लाइन है तो इसलिए सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी. सो दिस कंडीशन इज ट्रू. तो इससे मुझे क्या पता चल गया? इससे मुझे पता चला कि R इज रिफ्लेक्सिव. तो कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव आ गई हमारे पास. अब मैं आगे चलता हूं सिमेट्रिक चेक करने के लिए, एंड सिमेट्रिक में मैं L1, L2 बिलोंग्स टू R ले लूंगा, यानी कि मैं L1, L2 को ट्रू ले लूंगा. सो ये स्टेटमेंट वाइज मैंने ऑलरेडी मान लिया कि लाइन L1 is parallel to line L2. अब मैं इसे रिवर्स करता हूं. लाइन L2 is parallel to line L1 और चेक करेंगे क्या ये ट्रू है. क्या लाइन L2, अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगी? डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी. तो ये ट्रू बन रहा है. सो दिस इंप्लाइज L1 सॉरी R is, इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, दैट मीन्स L2 comma L1 belongs to R. So that means R is symmetric. तो मैंने ऑलरेडी शो कर दिया कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है. अब मैं ट्रांजिटिव चेक करने वाला हूं, तो उसमें मैं L1 comma L2 ट्रू मान लेता हूं, एंड L2 comma L3 को भी ट्रू मान लेता हूं. सो दैट मीन्स आई हैव अज्यूम्ड कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3. तो लाइन L1 L2 के पैरेलल है और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है. सो व्हाट अबाउट L1 एंड L3? वो भी डेफिनेटली पैरेलल ही होंगे. तो L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3. तो इससे ये पता चल गया कि L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R. यानी AB को ट्रू माना, BC को ट्रू माना, तो AC भी ट्रू हो गया. तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी की है, सॉरी ट्रांजिटिविटी की है. सो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव. बिकॉज ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों एक साथ हो गया है, तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आई होप आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब समझ आ गया होगा. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. Now there is a relation given AB such that mod A minus B is divisible by 4. Right? Now इसमें मैं चेक करने वाला हूं. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए A को कंसिडर करेंगे. Now what is the meaning of this? This means A minus A. Now A minus A will become 0. 0 is divisible by 4. Is it true? Yes, 0 सभी से divisible होता है, right? So this is true. So that means A comma A belongs to R, यानी कि R is reflexive. Now we know that ये जो relation है reflexive हो गया है. अब मैं symmetric check करने के लिए
एज्यूम कर लूंगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ए बी इज ट्रू. So that means I have assumed that a minus b is divisible by 4. Divisible by 4 यानी कि ये हो गया कि जो a minus b है that will be equal to 4m, right? So what about अगर a minus b 4m के इक्वल है, तो अगर मैं b minus a कर दूंगा, b minus a रिवर्स करूंगा, तो b माइनस ए की वैल्यू, अगर a माइनस बी की वैल्यू 4m है, तो b माइनस ए की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी. सो दैट विल बी माइनस 4m. सो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा. सो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये वैल्यू भी डिविजिबल बाय 4 है. सो दिस विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी डिविजिबल बाय 4. सो दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज सिमेट्रिक. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से. अब ट्रांजिटिव के लिए मैं लेट करूंगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है. दैट मीन्स आई हैव अज्यूम्ड कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4. मैं मॉड लगाऊं या ना लगाऊं उससे डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, राइट? एंड I have assumed कि b minus c is also divisible by 4. So that means I have assumed that a minus b is equal to 4m, यानी 4 का मल्टीपल है. Also b minus c is a multiple of 4, तो मैं उसे 4n assume कर रहा हूं. Now what about AC? AC का मतलब हो जाएगा mod A minus C. I have to check whether it is divisible by 4 or not. तो वो कैसे करूंगा मैं इस A minus C में प्लस B एंड माइनस B कर दूंगा, राइट? प्लस B एंड माइनस B. What is the advantage of doing this step? I can now make pairs of A minus B and the other pair will be b minus c. Why have I made this? Because I know the value of a minus b. I know that a minus b is divisible by 4. Also b minus c is divisible by 4. Now I can take 4 common. तो अगर मैं 4 को common निकाल लेता हूं तो that shows that a minus c is also divisible by 4. That means AC is true. यानी कि R जो है वो ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव ऑल्सो. नाउ अगेन वी हैव सीन कि दिस रिलेशन ऑल्सो इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. सो देयरफॉर R is an equivalence relation. तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा. Now this is the concept of types of relations. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. Please do practice some more questions from this exercise 1.1 of NCERT class 12th maths, and thanks for watching.